नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। डेंजरस डेंगी, जी हाँ, डेंगी लगातार डेंजरस होती जा रही है क्योंकि एक के बाद एक मौतों का सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, तेलंगाना की हो, पश्चिम बंगाल या नई दिल्ली, सभी जगह डेंगी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। दरअसल बीते रोज जो बारिश हुई थी लगातार, उसके बाद से लगातार डेंगी के मरीज बढ़ रहे हैं। औसतन 500 से 800 तक डेंगी के मरीज हर रोज सामने आ रहे हैं और ऐसे में स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। वहीं एक खबर मुरादाबाद से आई है जहां पर एक ही गांव के 6 लोग डेंगी के शिकार हुए और मौत के मुंह में समा गए। लेकिन इसके बाद सीएमओ का यह कहना है कि इनमें से एक भी मौत डेंगी से नहीं थी। तो फिर इस बात की पुष्टि की जाए कि आखिर ये बुखार कौन सा था जिसने एक ही गांव के इन 6 लोगों की जान ले ली और अब भी यहां पर कई लोग डेंगी से पीड़ित हैं। तो वहीं बात गोरखपुर की हो, लखनऊ की हो या फिर राज्य के किसी भी और शहर की, डेंगी के केसेस में लगातार इजाफा ही हुआ है। हॉस्पिटल्स को हिदायत दे दी गई है कि वार्ड्स को तैयार कर लिया जाए और जो मरीज आ रहे हैं उनको बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। देखिए, ऐसे में सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हमारे घर के आसपास हम स्वच्छता का ध्यान रखें। घर से जब निकल रहे हैं तो उस वक्त हम मस्कीटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करें जिससे मच्छर नहीं काटते हैं। घर के खिड़की दरवाजे हमको बंद रखने हैं। अगर आपके कूलर में पानी भरा हुआ है, आसपास कहीं गड्ढे हैं उसमें पानी भरा हुआ है तो उस सबको खाली करना है। डेंगू के आमतौर पर जो लक्षण होते हैं उसमें बदन दर्द होना, सिर दर्द होना, तेजी से अचानक से तेज बुखार आना, ये तमाम लक्षण देखे गए हैं और प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरते हैं डेंगू के केसेस में। तो ऐसे में खान पान का खास ख्याल रखना होता है, लिक्विड डाइट आपको लेनी होती है। डेंगू के बढ़ते मरीजों के साथ स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट हो गया है। लेकिन मुरादाबाद के मुजफ्फरपुर गांव से ये जो घटना सामने आई है, इसके बाद सवाल उठना लाजमी हो गया है कि अगर डेंगू एक के बाद एक जान नहीं ले रहा है तो फिर ये कौन सा बुखार था। जो सीएमओ साहब ने कहा कि डेंगू नहीं था इनमें से किसी भी मरीज को, तो फिर ये कौन सा बुखार था जिसने एक के बाद एक 6 लोगों की जिंदगी ली। और अब भी गाँव में कई लोग पीड़ित हैं, कई लोगों को बुखार है और कहा यही जा रहा है कि तमाम लोगों को डेंगू है। के अस्पतालों की स्थिति इस वक्त गंभीर बनी हुई है। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है ये देखने के लिए कि डेंगू के जो मामले हैं उनको कंट्रोल में लाया जा सके। अगर हम पिछले साल की बात करें तो करीब 1,64,000 से कुछ ज़्यादा मामले सामने आए थे डेंगू के, और वहीं मृत्यु दर की बात करें तो 1% से भी कम मृत्यु दर था। लेकिन इस बार लगातार डेंगू के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और बीते कुछ दिनों में दरअसल जिस तरह से बारिश हुई है, कई घंटों लगातार बारिश हुई है, उसके बाद जगह जगह जलभराव हो गया और उसके बाद जो मच्छर पनपे उनसे डेंगू फैलता चला गया। देश में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लखनऊ की बात करें, गोरखपुर की बात करें, कानपुर की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, बलिया की बात करें या प्रयागराज की, सभी जिलों में रोजाना डेंगू के नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। रोज अस्पतालों की ओपीडी में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और स्वास्थ्य महकमे में अब हड़कंप मचा हुआ है। प्रयागराज में तकरीबन 10 से 12 मरीज रोज डेंगू के सामने आ रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं डेंगू के ऊपर हमारे साथ चर्चा के लिए। मेरे साथ डॉक्टर बीपी सिंह जुड़े हुए हैं जो कि एक सर्जन है, सीनियर सर्जन है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। लगातार हम देख रहे हैं कि डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और साथ ही बढ़ रही है मौत की दर। ऐसे में लोगों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, डेंगू जो अभी इस साल ज्यादा है उसका वजह ये है कि एक तो टेम्परेचर थोड़ा गिरना शुरू हो गया है और अभी तक बरसात चल रही है तो इससे ह्यूमिडिटी जो बढ़ती है उससे डेंगू ज्यादा फैलता है जी। तो इसके लिए एहतियात तो ये है कि आप मच्छरों को मारें। उसके लिए आप आसपास सफाई रखें, कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें और फॉगिंग वगैरह कराएं। और अगर कोई भी बुखार
होता है तो उसके लिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें, किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कोई भी जो बुखार है वो डेंगू हो सकता है। डेंगू मारता तभी है जब ये इसका इलाज आप प्रॉपर न करें। जी जी सर, डेंगू का ये भी कहा जाता है कि एक खास किस्म के मच्छर से ही डेंगू फैलता है, और बीते कुछ दिन पहले एक रिसर्च सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि डेंगू का मच्छर अपने विक्टिम्स को उनके शरीर की गंध के आधार पर चुनता है। एक केमिकल सिक्रीट होता है जिसकी वजह से ये जो मच्छर है एक्टिव होता है। देखिए ऐसा है कि हाँ, ये सब हाइपोथेसिस है, ये चलती रहती हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेन सी बात है कि आप मच्छर को, कोई भी मच्छर हो, आप उससे बचें, क्योंकि आप मच्छर को उड़ता हुआ या बैठा हुआ पहचान नहीं सकते कि ये डेंगू का है और ये डेंगू का नहीं है। तो आपको तो किसी भी तरीके का मच्छर हो उसकी मॉस्किटो बाइट से बचना ही है। सर, डेंगू का जो मच्छर है इसके लिए ऐसा बताते हैं कि आप सुबह के वक्त घर से बाहर ना निकलें। सुबह के वक्त अगर आप पार्क वगैरह में जा रहे हैं तो आपका डेंगू से संक्रमित होना ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखिए ऐसा है कि ये सब चीजें हैं, उसके लिए ये है कि जब भी आप वॉक के लिए जाएं तो अपने शरीर को कवर्ड रखें, मतलब पूरी आस्तीन की आप टी शर्ट पहने, आधी आस्तीन की न पहने, नेकर ना पहने, पैंट पहने, क्योंकि जब भी मच्छर जो काटता है वो हाथ पैर पे काटता है, मुंह पे तो आप बैठने नहीं देते हैं, हटा देते हैं जी। तो उसको कवर रखें। अपनी दिनचर्या को बहुत चेंज करने की जरूरत नहीं जी, क्योंकि ये तो घर में भी काट सकता है, और आप उसके डर के मारे वॉकिंग ना करने जाए या कुछ ना करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। और मेन चीज ये है कि जिस पार्क में जाते हैं उसमें देखें भाई कोई गड्ढे वड्ढे तो नहीं इसमें पानी भरा हुआ हो, स्प्रे करा दीजिए। आप अपनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोलेंगे, वो आगे फॉगिंग कर जाते हैं, तो फॉगिंग करा, तो वहाँ पे इससे बचें। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं गोरखपुर से, उनसे हम जान लेते हैं। अमर मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। अमर, गोरखपुर में क्या स्थिति बनी हुई है डेंगू की? में डेंगू के जो हालात हैं वो काफी नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वर्ष के बाद इस बार भी उन्होंने विशेष अभियान बनाकर यहाँ पे मॉनिटरिंग की थी, और मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए थे बीआईडी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल इन सबको कि यहाँ पे अगर कोई भी डेंगू के केसेस आते हैं तो उनको एक प्राइवेट सिक्योर जोन में रख करके उनका ट्रीटमेंट किया जाए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का पहला हेल्थ मशीन का यहाँ पे उद्घाटन किया। यहाँ पे 4 मशीनें हैं ऐसी जिससे कि तुरंत उनको टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाती है, और उसके माध्यम से वो तुरंत जान सकते हैं कि उनको कौन कौन सी बीमारी है। जैसे उसमें डेंगू भी शामिल था, और अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं डेंगू से तो उनको तुरंत जो है इलाज का प्रावधान दिया गया है। सरकार द्वारा हर तरह की मदद और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुस्तैदी का पूरा एक खाका तैयार किया गया है जी। ठीक है डॉक्टर सिंह, हम कोई भी मरीज है उसमें कैसे अंतर पता चल सकता है उसके घर वालों को, तीमारदारों को, कि ये एक नॉर्मल वायरल बुखार नहीं है बल्कि ये डेंगू हो सकता है? कब ये अलर्ट, किस सिम्टम से उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ऐसा है, कोई भी बुखार हो उसमें हर बुखार में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आप डेंगू और ये सब इसको आप ऐसे ही अलग नहीं कर सकते। डेंगू का टेस्ट होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो आपको डेंगू है, और अगर नेगेटिव है तो आपको डेंगू नहीं है। तो क्या डॉक्टर से परामर्श के बिना आप किसी पे उतने खतरनाक होते हैं जी? सर, कई लोग ऐसा करते हैं कि डॉक्टर से परामर्श के बगैर घर पर ही पैथोलॉजी को किसी भी लैब को फ़ोन करके बुला लेते हैं टेक्नीशियन को, वो आके ब्लड सैंपल ले जाते हैं, और उसके बाद में बाजार में जाकर किसी भी मेडिकल स्टोर से जाकर दवाइयाँ खरीद कर ले आते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या हिदायत देंगे आप? ऐसे ही लोग हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्योंकि आपने बीमारी डायग्नोज करा ली लैब से और दवाई खा ली, वो तो एक अलग चीज है जी। लेकिन उसमें जो रिस्क फैक्टर है वो तो उसका ज्ञान तो आपको है नहीं, ना ही उसको आप कवर कर पा रहे हैं जी। तो जब भी डेथ होती है वो उन्हीं में होती है जो सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं, हॉस्पिटल प्रॉपर टाइम पे नहीं जाते।
सर किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं अगर डेंगू के मरीज को नेग्लेक्ट किया जाए, तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस सामने आती है? देखिए डेंगू का मरीज अगर अपने को नेग्लेक्ट करता है तो उसमें पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है, मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा और उससे आदमी की डेथ हो जाएगी। जी, तो यानी ये बहुत सीवियर हो सकता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है जी। सबसे पहले जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं सर, उसके बारे में कुछ बताएं। शुरुआती लक्षण इसमें यूजुअली फीवर, हाई ग्रेड फीवर होगा और हेडेक होगा और आदमी को लगेगा कि तुम गिर गए। सर हमने ये देखा कि डेंगू के मरीज में आपने बताया कि अगर आप इग्नोरेंस करेंगे, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो केसेस में कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, लेकिन देश में कई ऐसे मामले हैं जहां पर हाई प्रोफाइल लोग डेंगू से पीड़ित हुए, उनकी स्थिति काफी बिगड़ गई। यहां तक कि यश चोपड़ा, जिनका नाम हर एक हिंदुस्तानी जानता है, उनकी तो मृत्यु हो गई थी डेंगू के कारण। ये इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस कैसे पेशेंट में आती है, क्योंकि ये जो तमाम नामी गिरामी लोग हैं, इनके पास ना तो सुविधाओं की कमी है, ना ही इनकी मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला इन केसेस में सामने आया होगा। ऐसा होता है, एक हमारे टर्म है वीआईपी सिंड्रोम जी। जो नामी ग्रामी लोग होते हैं, इनमें वो सब चीजें होती हैं जो एक नॉर्मल मरीज में नहीं होती। वो इसलिए होती हैं कि ये लोग हर चीज को कैजुअल लेते हैं और सोचते हैं आपके क्लाउड से हर चीज मैनेज हो जाएगी। डॉक्टर को फोन कर लेंगे, दवाई पूछ लेंगे, आज डॉक्टर साहब इतना सा तबीयत की खराब है, ये दवाई बता दो, अपने आप खा लेंगे, दवाई डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। उसमें होता है ये, उसको वीआईपी सिंड्रोम बोलते हैं। अभी जब भी आपको कोई बीमारी हो, आप डॉक्टर के पास एज ए पेशेंट जाइए, कोई ऐसे हाई प्रोफाइल मत जाइए। ठीक है। अमर, अगर हम गोरखपुर की बात करें, आसपास के इलाकों की बात करें, तो किस तरीके का माहौल है? अस्पतालों में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के मतलब सरकार संभालने से पहले 2017 की बात करें, 1997 से लेकर 2017 के सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 50,000 से अधिक जो डेंगू से पेशेंट जो है यहाँ पे हम लोगों ने खो दिए थे। और मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर जब सांसद थे तभी भी बहुत ज्यादा गंभीर विषयों पे मतलब मामले पर वो चिंतित रहते थे। उन लोग सबसे पहले सरकार में आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ये स्वास्थ्य महकमे में जो उन्होंने बदलाव किए और तरह तरह के जो इम्प्लीमेंट किए, यहाँ तक कि डेंगू और इंसेफ्लाइटिस वगैरह से जितने भी बच्चे की जो मौत हो रही थी उसको उन्होंने मॉनिटरिंग किया और जहाँ जहाँ गांव क्षेत्रों वगैरह में नहीं सुविधा पहुंच पा रही थी वहाँ पे हर वर्ग के लोगों को भी शिक्षित करके वहाँ पे कैंप लगाने के लिए, यहाँ तक कि प्राइवेट अस्पतालों को भी उन्होंने कैंप लगाने के लिए जागरूक किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल थी कि पूरी सरकार में ये डेंगू के जो 2017 के बाद से 2022 में आप आंकड़े देखेंगे तो काफी घट गए हैं और अभी ना की मात्रा में 25 ऐसे ही मतलब ऐसे केसेस देखने को मिले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो कि डेंगू के अभी आए हैं, तो उनकी भी मौत नहीं हुई, अभी ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है और वो अभी स्वस्थ हैं। जी ठीक है। डॉक्टर सिंह, जब हम डेंगू की बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि बहुत डेंजरस बीमारी है, खून की ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत तरह तरह की चीज़ें पेशेंट के और उसके घर वालों के दिमाग में आती है। ऐसे में आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह की डाइट वो लें या फिर क्या प्रिकॉशनरी डाइट होनी चाहिए? इस बदलते मौसम के साथ अपने खान पान में क्या चेंजेस आप लाएँ ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे? देखिए, खान पान तो जो आपका है वो रखें, हरी सब्जियां खाएं जी, अच्छा खाना खाएं। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है कि पानी की कमी शरीर में ना होने दें जी। उसके लिए आप नींबू पानी पी लें, जूस पी लें, जो भी ले सकते हैं आप वो लें, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं डेंगू में वो जब पानी की कमी हो जाती है तब होते हैं। प्लेटलेट कम हो जाने से इतना कुछ ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि प्लेटलेट तो आजकल तब देते हैं जब कहीं से ब्लीडिंग हो जी। तो अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। और अगर बात आप इम्यूनिटी की करते हैं तो इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको एक दिन में आप बढ़ा देंगे या घटा देंगे, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर होता है। सर, जिस तरीके का मौसम अभी चल रहा है, अब तक बरसात हमने देखी है, अभी तक बरसात हो रही है और अब बदलते मौसम के साथ धीरे धीरे सर्द हवाएं दस्तक देने लगी हैं। इस मौसम में कोई ख़ास आप चेंजेस बताना चाहेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस लोगों को, ताकि वो बीमारियों से बच सकें? देखिए, मौसम जब भी चेंज होता है तो उसमें सब जितने जीवाणु होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और ये टेम्परेचर बड़ा फेवरेबल है, बहुत ज्यादा अगर गर्मियां होती हैं तो भी बैक्टीरिया मर जाता है
और बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो डोरमेंट हो जाता है। ये एक बहुत अच्छा मौसम है, तो इसमें हमारे लिए अच्छा है, तो ये हर जीवाणु के लिए अच्छा है। तो उसमें उसका भी प्रोलिफरेशन ज्यादा होता है, तो उससे हमको बचाव करना है। ठीक है सर, जिन लोगों को अगर बुखार आया है और अब तेज बुखार है, वो तत्काल डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या कैलपॉल या इस तरह की दवाई वो घर पर रख सकते हैं, ले सकते हैं? वो ले, लेकिन तो उसके बाद जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि आजकल डॉक्टर कहीं भी दूर नहीं है। आपको विद इन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ही डॉक्टर अवेलेबल हो जाते हैं। गवर्नमेंट का सेटअप बहुत है। अगर ग्रामीण इलाके की बात करें तो वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कंबाइंड हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, तो हर जगह अवेलेबल है। ठीक है अमर, गोरखपुर के शहरी इलाके की आपने हमें बात बताई, ये भी बताएं कि गोरखपुर के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, गोरखपुर मंडल में अगर बात करें तो एम्स के स्थापित होने के बाद से यहाँ पे आसपास के, यहाँ तक कि बिहार से बहुत ज्यादा आस्था था, जिसको लेकर पहले से ऐसे ही मतलब सबसे पहले डेंगू और इन सब बीमारियों पर उन्होंने फोकस किया। यहाँ तक कि डायरेक्टर निर्देशित किया कि जैसे बीमारियों से निपटने के लिए पहले से ही करें और सभी पेशेंट आ रहे हैं उनकी करके उनको इलाज कराई जाए। तो इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने BRD मेडिकल कॉलेज के पास जहाँ की आज आस-पास के जो सिद्धार्थनगर हो गया, बलरामपुर हो गए, संतकबीरनगर हो गया, देवरिया, कुशीनगर वगैरह में मुख्यमंत्री ने खुद मॉनिटरिंग करके जिला अस्पतालों वगैरह को सख्त निर्देश वगैरह किए थे कि डेंगू वगैरह के जो भी प्रिकॉशन की जो दवाइयां हैं तुरंत उपलब्ध रहें और किसी भी कीमत में कोई भी मरीज की किसी भी हालत में मौत नहीं होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कि जो प्राइवेट संगठन जो हॉस्पिटल वगैरह है उनके साथ भी ये लगातार मीटिंग करते थे और उन्होंने ये निर्देशित भी किया था कि अगर कैंप वगैरह की आवश्यकता पड़े तो आप उसमें लगाएं और जो भी सरकार से सहयोग चाहिए आप उनसे ले सकते हैं। तो इस दौरान कॉर्पोरेशन के थ्रू उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सब चीजों पे नियंत्रण लिया। सबसे पहले डेंगू वगैरह पे और इन्फ्लाइटिस वगैरह पे काफी मौतें यहाँ पे पूर्वांचल में होते रही थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी ने सख्ती से इस पे कंट्रोल किया। जी ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर इंसेफ्लाइटिस बुखार के चलते बहुत बच्चों की जान जाया करती थी और बीते कुछ सालों में ये दर घटी है। वहीं डेंगू हर साल अब भी लोगों को अपना शिकार बना रहा है और डेंगू के चलते बच्चे ही नहीं, बड़े हों, किसी भी उम्र के वर्ग के लोग हों, सभी पीड़ित होते हैं। डॉक्टर सिंह, इस मौसम के साथ कई बीमारियां आती हैं, जैसा कि आपने कहा मौसम अगर सुहाना हमारे लिए है तो जीवाणुओं के लिए भी ये मौसम बहुत अच्छा है। ऐसे मौसम में कौन कौन सी और बीमारियां हैं जो दस्तक दे सकती हैं? किस तरह के इन्फेक्शन से लोगों को बचकर रहना होगा? देखिए, इसमें आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वाटर बॉर्न डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, ये सब आती हैं। आपका ये इसमें आपका टाइफाइड फीवर भी आएगा, डेंगू भी आएगा, मलेरिया भी आएगा, सब चीजें आएंगी और लूज मोशन भी आएंगे। सर, ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जब मरीज को डेंगू हुआ हो और साथ ही कोई और इन्फेक्शन भी हो गया हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। यूजुअली एक ही डिजीज होती है, 2 डिजीज नहीं होती है यूजुअली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। और उस केस में मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। अगर 2 चीजें एक साथ है तो दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में तो खास तौर पर और मरीजों को ये हिदायत दी जाती होगी कि आप बिल्कुल भी घर पर होम मेडिकेशन आप ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाकर प्रिस्क्रिप्शन लें और उसके बाद ही ट्रीटमेंट लें। ये तो बहुत जरूरी है। होम ट्रीटमेंट या ये जो झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं उनसे ट्रीटमेंट बहुत खतरनाक होता है। होता ये है कि पहले सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं, ऐसे डॉक्टर से दवाई लेते रहते हैं, जब कॉम्प्लिकेट होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, फिर पता लगा आईसीयू में एडमिट हो गया तो बिल बहुत ज्यादा आता है। फिर कहते हैं कि उस अस्पताल ने तो हमको लूट लिया। अरे भाई, आप इनिशियल स्टेजेस में जाइए तो ट्रीटमेंट बहुत सस्ता है, और अगर कॉम्प्लिकेशन लेके जाएंगे तो नेचुरली ट्रीटमेंट ज्यादा होगा। फिर आप डॉक्टर और अस्पताल को मत कोसिए, आप अपने आप को कोसिए, आपने गलती किया। तो
यानी सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है कि आप अपना ख्याल रखें, और साथ ही अगर बीमार पड़ते हैं तो ये याद रखें कि आप खुद डॉक्टर नहीं हैं। आपको ठीक करने के लिए, आपके इलाज के लिए कुछ लोगों ने डेडिकेटेडली पढ़ाई की है, और वो इसीलिए है ताकि आपकी जिंदगी बच सके। अमर, गोरखपुर की अगर बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, आपने बताया कि सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं, सभी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको हिदायत दे दी गई है, पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। लेकिन यहाँ पर लगातार हमारे साथ डॉक्टर सिंह जुड़े हुए हैं, सीनियर सर्जन हैं, उनका ये कहना है कि देखिए अवेयर रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद ब खुद दवाइयाँ ले लेते हैं और उसके अलावा आप ध्यान नहीं रखते हैं, खान पान का भी आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लेनी है, गड्ढों में पानी ना भरे। इन तमाम ऐसी जो तमाम बातें हैं जो डॉक्टर हमें बता रहे हैं, क्या इन चीज़ों का एक प्रचार प्रसार के लिए भी सरकार काम कर रही है? लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद से एम्स के डायरेक्टर सुरेखा किशोर ने एक वाहन का यहाँ पे हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था पिछले महीने, और वो जगह जगह गांव में यहाँ पे जाके प्रचार प्रसार कर रही थी कि डेंगू वगैरह के या किसी तरह के कोई लक्षण वगैरह बीमारी के दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने नजदीक अस्पताल में संपर्क करें, और ये लक्षण पाए जाने पे यहाँ पे एम्स में हमारे यहाँ पे डेंगू के या इंफ्लुएंजा वगैरह के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो एम्स में संपर्क करें, और इसका बेहतर इलाज यहीं पे ही संभव है। तो मुख्यमंत्री के ये निर्देश थे, प्रचार प्रसार वगैरह का हर जगह जगह आशा कार्यकर्ता जो हैं और जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा ये जो चीजें हैं ये मॉनिटरिंग करके सिखाई गई थी। डेंगू वगैरह के या नाली वगैरह में कैसे मच्छरों के थ्रू जो बीमारियां पनपती हैं इन सब से कैसे बचा जाएगा और क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, इन सभी चीजों को लेकर के कार्यकर्ताओं को यहाँ तक कि प्रशिक्षित भी किया जा रहा था। इनके 1 महीने की ट्रेनिंग ली गई थी और अभी भी वो ट्रेनिंग जारी भी है, और लगातार ये प्रचार प्रसार जो गाँव वगैरह में भी है इनके माध्यम से ही कराया जाता है, और डोर टू डोर कैंपेन के थ्रू ये कोशिश है कि बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल रहें, और जो भी बड़ी बीमारियां हैं उसको वो जिला अस्पताल या इन सब में भर्ती करा के पेशेंट का इलाज किया जाए। तो ये आशा वर्कर और आंगनबाड़ी की महिलाएं के साथ साथ, और यहाँ तक कि जो स्कूल के छोटे मोटे प्राइमरी स्कूल वगैरह हैं इनमें भी टीचरों को निर्देशित किया गया था कि अगर छोटी मोटी अगर दिक्कतें अगर बच्चों में भी देखी जाती हैं तो उनके पेरेंट्स वगैरह के साथ मीटिंग करिए, और उन्हें भी 1-1 महीने में अंदर उनके साथ मीटिंग करके और ये चीजें उनको भी समझाइए कि किस तरह से इससे निपटा जा सकता है। ठीक है डॉक्टर सिंह, आखिरी सवाल, कोई डॉक्टर की विशेष टिप जो आप दर्शकों को देना चाहेंगे? जी डॉक्टर सिंह, कोई विशेष टिप, कोई खास टिप्पणी जो आप दर्शकों को देना चाहेंगे, कोई हेल्थ टिप आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, एक तो अपना आसपास साफ सफाई रखें जी, कोई कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें जिससे मच्छर की ब्रीडिंग ना हो। दूसरा, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तीसरा, अच्छा खाना खाएं और पानी की मात्रा शरीर में कम ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीपी सिंह, आपने अपना समय हमें दिया। शुक्रिया अमर राय, गोरखपुर के बारे में तमाम जानकारियां देने के लिए। थैंक यू। तो उत्तर प्रदेश में स्थितियां गंभीर होती नजर आ रही हैं। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट कर दिया गया है, सभी को हिदायत दे दी गई है कि लोगों को जागरूक रखा जाए। कहीं पर भी गड्ढों में पानी भरा हुआ हो, नालियां गंदी पड़ी हुई हो तो उनको साफ करवाया जाए। सभी क्षेत्रों में फॉगिंग के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। वहीं हमारे साथ सीनियर सर्जन जुड़े हुए थे डॉक्टर सिंह, उन्होंने बताया कि आपको लगातार अच्छी डाइट मेंटेन करनी है, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, पूरी आस्तीन के कपड़े आप पहने, अपनी बॉडी को कवर करके रखें, और साथ ही लिक्विड की मात्रा अपनी बॉडी में कम नहीं होने देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का हमें सेवन करना है ताकि हमारी स्थिति, अगर हमारी तबीयत खराब भी होती है तो हम जल्दी रिकवर कर पाएँ। बहरहाल फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।